बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सामाइन और हमारे सोशल मीडिया नाज़रीन प्रोग्राम डायलॉग के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुहेब बिन नूर और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश किया जा रहा है पाकिस्तान के सबसे बड़े एफएम नेटवर्क सुनो एफएम और रेडियो पाकिस्तान से बैक वक्त। और सामने क्रम अहम मौज़ूआत हमेशा की तरह आज भी हम शामिल गुफ्तगू करेंगे और इन अहम मौज़ूआत के हवाले से आपको बताते चलते हैं कि भारत के सिख मुखालिफ पॉलिसी, सिखों के मुक़द्दस इबादत गाहों में से एक जो कि पाकिस्तान में मौजूद है करतारपुर राहदारी, उसकी यात्रा पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। इससे पहले भी गुज़श्ता साल नवंबर में उन्होंने एक पाबंदी आयद की थी जब गुरु नानक जी उनकी बरसी थी। लेकिन अब उनका जब बाबा गुरु नानक देव जी का जन्मदिन है 556वां, तो इस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है उनकी जानिब से। और एक वही पुराना हीला बहाना वो क्या है, इस पर हम बात करेंगे। दूसरी तो हम बात करेंगे एजेके के हवाले से, लेजिस्लेटिव असम्बली और नई वहाँ पर क्या मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, इन पर भी हम बात करेंगे। तो सामने कम पहला हमारा मौजू होगा भारत की सिख मुखालिफ पॉलिसियाँ और सिख की मुकद्दस मकामात पर जो पाबंदी आयद की है भारत ने कि वो पाकिस्तान ना जाएं। और उनका एक हीला बहाना जो इस वक्त उन्होंने घड़ा है वो ये है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स पाकिस्तान से हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने यकीन दहानी कराई है। और सिख कम्युनिटी बेशक वो पाकिस्तान में है, बेशक वो इंडिया में है या दुनिया में कहीं भी रहती है, उनका ये कहना है कि हमें पाकिस्तान में किसी किस्म के सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तान जिस तरह से मेहमान नवाजी करता है और जिस तरह से पाकिस्तान हमारी हिफाजत करता है, ऐसी हिफाजत तो इंडिया में भी नहीं होती। और भारत किस मुंह से सिक्योरिटी कंसर्न्स की बात कर रहा है? अभी हालिया स्क्रिमिशेस में उन्होंने जानबूझकर पंजाब के ऊपर और वहां पर जो गुरुद्वारे हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पे अपने मिजल्स फायर किए थे। और इस वजह से फायर किए थे ताकि वो तमाम का तमाम इल्ज़ाम पाकिस्तान पे आ जाए और वहां पर रहने वाली जो सिख बरादरी है जिनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ हैं, वो कहीं ना कहीं उसे निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे और वो एक नफरत की फिजा वहां पर कायम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन डेफिनेटली सिख वहां पर मौजूद हैं, दुनिया भर में मौजूद हैं, वो भी जानते हैं कि मोदी सरकार किस किस्म के ओछे हथकंडे और किस किस्म की घिनौनी साजिशों में मुलविस है। और इसी तरह के हथकंडे वो पहले भी इस्तेमाल करते रहे। और इसमें अभी भी जो सिख रहनुमा हैं उनका उनका ये कहना है कि हमारे जो मजहबी सेंटिमेंट्स हैं ना ही तो उनका ख्याल रखा गया है, बल्कि हर तरह की पाबंदी हम पे आयद कर दी गई है। उनका ये कहना था कि हमें दरबार साहिब पाकिस्तान पहुंचना है, उधर अपनी यात्रा करनी है, यह दौरा हमें करना है और हमें हर तरह के बैन से मुबर्रा किया जाए। और उनका कहना था कि फौरी तौर पर इस बैन को उठाया भी जाना चाहिए। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि करतारपुर राहदारी पाकिस्तान की जानब से तो खुली है, तो आपकी जानब से यह पाबंदी आयद क्यों की गई है? फिर इसी तरह से जैसे कि भारत ने हीला बहाना किया और इससे पहले नवंबर 2025 में भी उन्होंने एक हीला बहाना किया था और वो ये था कि भारत की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा था कि गुरु नानक के जो बर्थ एनिवर्सरी है उसमें शिरकत के लिए हम इजाज़त नहीं दे सकते। और यही उन्होंने कहा था कि इसके हमें शदीद सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इस बैन की वजह से हम नहीं चाहते कि हमारी जो यहाँ पर रहने वाली सिख बरादरी है उसे किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। दूसरी जानब जो सिख लीडर्स दुनिया भर में मौजूद हैं उनकी जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मोदी सरकार को। और उनका खासतौर पर जो भारतीय पंजाब के सीएम हैं इस वक्त भगवंत मान, उनका कहना था कि क्रिकेट मैच जो है वो इंतजार नहीं कर सकते, इवन फिल्म जो है वो भी इंतजार कर सकती है, लेकिन जो हमारा फेथ है वो इंतजार नहीं कर सकता। उनका कहना था कि आप क्रिकेट मैच तो करवा सकते हैं लेकिन आप ये यात्रा क्यों इजाजत क्यों नहीं दे सकते? साथ साथ उन्होंने एक और तनकीद भी की कि क्रिकेट मैच तो आप करवा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन क्रिकेट मैच में हाथ ना मिलाने से आप कौन सा वो जो हुआ पाकिस्तान की जानिब से अटैक या जो 6 हमारे त्यारे गिरे हैं वो वापस आ जाएंगे और जो हमें इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा उसका भी कोई नेमुल बदल नहीं हो सकता। तो इस तरह की उन्होंने तनकीद का निशाना भी बनाया भारतीय सरकार को और ख़ासतौर पर मोदी सरकार को। और इसके अलावा पाकिस्तान ने अभी भी खंदा पेशानी से काम किया, पाकिस्तान ने अभी भी हाथ मिलाया और पाकिस्तान ने वेलकम किया है कि हमें हर तरह के वीज़े जो हैं हम अभी भी जारी करेंगे। इससे पहले भी जब गुरु नानक देव जी की बरसी थी उस पर भी उनका कहना था कि पाकिस्तान ने तकरीबन 3,000 से ज़ायद वीज़ा अलाउ किए थे उन्हें, लेकिन फिर भी भारत की जानिब से लैतोलाल से काम लिया गया और नवंबर 2024 में उन्हें आने की इजाज़त नहीं दी गई। सामने कम इस पर हम बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है डॉक्टर अमरजीत सिंह ने, सिख रहनुमा है, उनकी आरा और तजावीज़ से भी आपको आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अमरजीत सिंह जी। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं?
डॉक्टर अमरजीत सिंह से हम फिर से रब्ता करने की कोशिश करते हैं सामने काम। और चूंकि वो बाहर रहते हैं तो उनसे हम अपना रब्ता बहाल करते हैं। वो हमेशा ट्रैवल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, कभी कनाडा, कभी इंग्लैंड, कभी यूएस में। तो उनसे हम जानेंगे उनकी आरा इस पर क्या है और किस तरह से जो पाकिस्तानी जो सिख डायस्पोरा है दुनिया भर में मौजूद, वो इस पर क्या रिएक्शन दे रही है कि मोदी सरकार ने जो पाबंदी उनके ऊपर आयद की है वो किस तरह से हटनी चाहिए। पाकिस्तान ने तो पहले भी अशोर किया है कि जितने भी यहाँ पर रहने वाले सिख यात्री हैं, जितने भी पाकिस्तान में आने वाले हैं, पाकिस्तान का विजिट करने वाले हैं, मुकद्दस मकाम पे जाने वाले हैं, उन्हें हर तरह की सहूलत भी फ्राहम की जाएगी और किसी किस्म के भी पाकिस्तान की जानिब से कोई रुकावट, कोई रगना नहीं है। और पाकिस्तान का ये भी कहना था कि हमने ये जो मामला था दिल्ली हाई कमीशन में बाकायदा तौर पर उन्हें कहा है कि वीज़ा हमारी तरफ से कोई बैन नहीं होगा, लेकिन हाई कमीशन ने वहाँ से ही आगे नहीं फॉरवर्ड किए। तो ये भी सूरत हाल का सामना है। और भारतीय गवर्नमेंट की ये जो परमिशन है इस पर बहुत ज़्यादा सीख पा है तमाम सिख कम्युनिटी पूरी दुनिया में बसने वाली। और उनका यही कहना था कि आप अगर हम पे ये बैन लगाएंगे तो हम आपको इसके संगीन नताइज का, उन्होंने कहा था कि आपको सामना करना पड़ेगा। और इस बैन की वजह से हज़ारों ऐसे सिख यात्री हैं कि जो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, मुकद्दस मकामात अपने जो हैं उनकी यात्रा भी करना चाह रहे थे और ये जो सालाना उनकी इस वक्त सेलिब्रेशन हैं उसका भी हिस्सा बनना चाह रहे थे। लेकिन मोदी सरकार के बैन के बाद अब ये मखदूश होता मामला नजर आता है। इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अमरजीत सिंह ने, सिख रहनुमा है, उनकी आरा से भी आपको आगाह करते हैं। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं? जी 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 मौजूद है। जी, आपको सबसे पहले तो वेलकम कहते हैं डायलॉग में। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, भारत ने जो बैन किया है वो साफ वाजे हो रहा है कि भारत जो है सिख मुखालिफ पॉलिसी रखता है। मोदी सरकार शुरू दिन से ही सिखों को अच्छा नहीं समझते। कभी उनके जो आपके किसान हैं वहाँ पर मौजूद, उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई दी जाती हैं, कभी ब्लैक लॉज पास किए जाते हैं ताकि उनके जितना भी कैपिटल है वो गेन करके अपने उन तमाम लोगों को जो वहाँ के अमीर तरीन लोग हैं उनके हवाले कर दिया जाए ताकि ज़मींदारों की, काश्तकारों की गर्दन दबोच दी जाए, उनका मुआशी कत्लेआम किया जाए। और अब उससे भी आगे बढ़ के यहाँ पर सालाना अपने मेलों में अपनी यात्रा के लिए सिख बरादरी आया करती थी। पहले भी उन पर पाबंदी आयद की, अब फिर उन पर पाबंदी आयद कर दी है और बहाना यह किया गया है कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स है। क्या आपको भी कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं? देखिए, जो मोदी सरकार कर रही है एक्चुअली ये कंटिन्यूटी है 1947 के बाद जो दिल्ली में सरकारें बनी। चाहे 1950 के करीब नेहरू लियाकत अली पैक्ट हुआ था और उसमें ये शामिल था कि 3000 सिख यात्री साल में पाकिस्तान के 4 मेजर जो वहाँ प्रोग्राम होते हैं, जिनमें एक ननकाना साहब में गुरु नानक बादशाह की बर्थ एनिवर्सरी है, एक विसाखी के मौके पे पंजा साहब फसल साल में गैदरिंग होनी है, एक गुरु अर्जन साहब के शहीदी दिन पे 500 का जत्था लाहौर जाएगा और चौथा जो है महाराजा रणजीत सिंह की याद में जो उनकी समाध पे समागम होता है। लेकिन अगर इस 47 के बाद भी आप देखें तो आने बहाने ये कई बार उसको 65 में, 71 में और बाद में इन्होंने इसको इस किस्म का बनाया कि जी वहां तो आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी। और जब जून 84 में हमला किया गया हरमंदिर साहिब और 37 ऐतिहासिक गुरुद्वारों पे, तब सिखों का एक जत्था ऑलरेडी पाकिस्तान गया हुआ था क्योंकि वो गुरु अर्जन साहब का शहीदी दिन था जून 6 के मौके। तो मोदी सरकार की भी अगर हम लाइन देखें तो 2019 में जबकि 550 साल बर्थ एनिवर्सरी थी गुरु नानक साहिब की और ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ ये अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी कि करतारपुर साहब कॉरिडोर 9 नवंबर 2019 को खोला जाएगा। लेकिन ठीक उससे पहले हम देखेंगे कि 5 अगस्त 2019 को इन्होंने जम्मू कश्मीर का आईनी स्टेटस खत्म कर दिया आर्टिकल 370, 35 है, क्योंकि ये एक्सपेक्ट करते थे कि पाकिस्तान रिटेलिएट करके करतारपुर साहब प्रोजेक्ट को शेल्फ कर देगा। ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद भी हम देखते हैं। और जब ये करतारपुर साहब कॉरिडोर बन रहा था तो उस वक्त पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता थे जो बाद में राह के चीफ बने और जो ट्रांसनेशनल रिप्रेशन हुई है उसमें भी उसका हाथ है। उसने इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि सुबह सिख जत्था जाएगा, वहां उनको बॉम्ब असेंबल करना सिखाया जा सकता है, उनको निशानेबाजी में ट्रेन किया जा सकता है और सनसेट से पहले चाहे वो वापस आ जाए लेकिन वो एक आतंकवादी बन के आएंगे। तो ये इनकी नियत लगातारता से
भारत के बिल्कुल। सिख भी ये मांग करते रहे हैं कि अगर आधार कार्ड और दूसरा राशन कार्ड या आइडेंटिटी की कोई चीज है तो पासपोर्ट जरूरी ना हो, लेकिन भारत सरकार ने उस पर भी पाबंदियां लगाई। हम्म। और आने बहाने अब इस बात की बात करते हैं कि जब जो है वो 7, 8, 9, 10 मई को भारत पाकिस्तान मिसाइल और ड्रोन वॉरफेयर हुई, उसके फौरन बाद इन्होंने बेशक ट्रेड कराची और बॉम्बे से भी जारी है दूसरा भी, लेकिन पहला इन्होंने कदम किया कि इन्होंने करतारपुर साहब का जो है वो जाने पे पाबंदी लगाई। ये बिल्कुल। मई महीने से ही पाबंदी चल रही थी। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इन्होंने वाटर एज ए वेपन यूज किया, दोनों पंजाबों को डबोया। और इस बीच उन्होंने सिखों को ये सजा दी, क्योंकि ऑपरेशन तंदूर जो इनका सो कॉल्ड नेम है, इसके दौरान सिख कौम जो है वो भारत के खिलाफ खड़ी हुई। उन्होंने कहा ये हमारी लड़ाई नहीं है, उस तरफ हमारा ननकाना और करतारपुर है, इस तरफ हमारा दरबार साहब है, हम्म। हम बिल्कुल जंग नहीं चाहते। तो एक डॉक्टर कदम अमरजीत में सिंह जी, दोनों ने आपके और ख्याल में बड़ी यही खौफ है मोदी सरकार को कि सिख जो हैं उनकी पाकिस्तान के साथ हमदर्दियां हैं, सिंपथीज हैं, जबकि दूसरी जानिब मोदी सरकार उन्हें रोनती आई है और उन्हें यही डर है कि किसी किस्म की कोई बगावत ना हो जाए? नहीं जी, बात ये है कि जो मैंने कहा कि 47 के बाद से ही इन्होंने रुकावटें डाली, क्योंकि ये समझते हैं कि जो सिखों और मुसलमानों की नजदीकियां हैं, जो इन्होंने नफरत, क्योंकि ये हिंदुत्व की विचारधारा तो हिंदू हिंदी हिंदुस्तान, ये सिखों मुसलमानों बौद्धियों जैनियों दलितों सबको लिए खतरनाक है। लेकिन इनको ये लगता है कि सिखों मुसलमानों की अगर आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी, और आप देखिएगा कि 2019 से अब तक जब से करतारपुर कॉरिडोर खुला, जी। ऐसे था जैसे फ्लड ऑफ लव आया हो दोनों तरफ से। बेशक। जहाँ से गए उन्होंने कहा कि जी हमें तो जिस किस्म की ये पट्टी पढ़ाते थे इसके बिल्कुल फर्क, जितनी मोहब्बत सिखों के लिए पाकिस्तान में है दुनिया में कहीं नहीं है। और यही कारण है कि उन्होंने अब जो रूटीन में जो जथे जाते थे उस पे भी ये पहली बड़ी पाबंदी लगाई गई। और ठीक कहा भगवंत मान ने कि क्रिकेट खेला जा सकता है, मुंबई कराची दूसरे राउट से जो है वो ट्रेड किया जा सकता है। इन्होंने वाघा बॉर्डर भी बंद किया हुआ है ट्रेड के लिए भी। और इस स्टेप को सिख कौम ने बहुत ही जो है वो गुस्से में लिया है। इसका रिएक्शन हुआ ऑलमोस्ट जितनी गुरुद्वारा कमेटियों के प्रबंधक वहां है भारत में और डायस्पोरा सिखों में, तो हम तो पहले दिन से जानते हैं कि भाई हमारे लिए जो कुछ भी जो अल्टीमेट सोल्यूशन है वो खालिस्तान की कायम से जुड़ा हुआ है। और इस बार उन्होंने सीधे तौर पे हमारे मजहबी जज्बात, धार्मिक जज्बातों पे हमला किया है। गुरु नानक पातशाह सबके सर्व साझे हैं। पंजाब की लोक बोलियों में भी ये एक अखान या कहावत रही है, बाबा नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुसलमान का पीर। तो उनके गुरु नानक सबके साझे हैं। अगर इस मौके पे भी ये सिक्योरिटी का बहाना लगा के, और मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि अगर सिखों को पाकिस्तान में भी कभी उनके जथे को खतरा रहा या कभी होगा फ्यूचर बिल्कुल, में, तो वो इंडियन एजेंसी से होगा। और यही कारण है कि जो पाकिस्तान जाते हैं सिख यात्री, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के रेंजर्स, उनकी लोकल पुलिस, वो अखीर तक जो है वो इतने प्रोटेक्टिव होते हैं, इतने बेचारे सो नहीं पाते हैं, वो यकीनी बनाते हैं कि हर सिख सिक्योरली वो वापस जाए। अगर खतरा है तो इनकी एजेंसियों से होगा या है, क्योंकि इन्होंने तो इवन कश्मीर में जब प्रेसिडेंट क्लिंटन 20 मार्च 2000 को भारत यात्रा पर पहुंचे थे, तो कश्मीर वादी के जिला अनंतनाग के चिट्ठी सिंहपुरा गांव में 35 इनोसेंट सिख मेल्स को गुरुद्वारे की दीवार के साथ खड़ा करके एग्जीक्यूट किया था। तो ये किसी हद तक भी जा सकते हैं, लेकिन इनका ये मजहबी मुदाखलत जो है इसको सिखों ने यही नहीं कि कंडेम किया है, इसको लेके तो डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, अभी जैसा आपने कहा सिखों ने कंडेम किया है, पूरी दुनिया में जो सिख डायस्पोरा है, खासतौर पर इंडिया में मौजूद, उनका क्या रिएक्शन है इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये जो इस मौके पे 3000 सिखों का जथा वहां से आता है, 1600 के करीब यात्रु श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बड़ी बॉडी है वो भेजती है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 500-600 भेजती है, इसी तरह यूपी,
कि ये सिखों को सजा दे रहे हैं अब आगे कि आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे साथ खड़े नहीं हुए। और आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इवन इसके साथ साथ और एक्शन भी, जो आजकल हम कुछ घटनाएं राजस्थान में हुई है, एक गुरुद्वारे पे बीजेपी ने कब्जा करना चाहा है। इसी तरह पिछले जब से ये मोदी की सरकार बनी है, 3-4 हिस्टोरिकल गुरुद्वारे, जैसे हरिद्वार में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी गुरु नानक साहब की याद में है, वहां पे इन्होंने कब्जा करके वहां स्कॉट का दफ्तर बनाया हुआ है। कश्मीर में मटन में गुरु नानक साहब की याद में गुरुद्वारे को ये मंदिर बता रहे हैं। इसी तरह उड़ीसा मंगू मठ, जगन्नाथपुरी, जहाँ गुरु नानक साहब की याद में एक जगह थी, उसमें भी उन्होंने वहां मार्केट बना दी है। तो ये लगातार इनका सिस्टम जारी है। दूसरी तरफ इन्होंने जाली सिख बना के बीजेपी में जो है और आरएसएस में आगे लाए हुए हैं। उनको ये अपने वो जो इनका गोदी मीडिया या दरबारी मीडिया, वहां पे बिठा के पाकिस्तान को उनसे गालियां निकलवाते हैं। खालिस्तानियों को जो है वो आईएसआई के एजेंट बताते हैं। लेकिन इस सभी का जो रिएक्शन है वो सिखों में काफी फियर्स रिएक्शन है। सही। इस बात की तरफ भी अब आमदा हो रही है कौम पंजाब में भी कि हमारे लिए खालिस्तान की कायमी के बिना और कोई सोल्यूशन, कोई ऑप्शन बाकी नहीं बची है। हमारे मसलों का हल अल्टीमेटली एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन दरियाए जमुना से वाघा तक, जो कि क्रेडल है सिख सिविलाइजेशन का, सिख तहजीब का, यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, एक तरफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने भी, पाकिस्तान की सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उन्होंने भी भारत के इस फैसले को कंडेम किया है और खास तौर पे कहा है कि पाकिस्तान सिख यात्री दुनिया भर में जहां भी मौजूद हैं उन्हें खुले हाथों से कबूल भी करता है और उन्हें वेलकम भी कहता है। तो पाकिस्तान के स्टैंड के ऊपर इस वक्त जो सिख बरादरी है सारी दुनिया में और खासतौर पर भारत में, उनका क्या रिएक्शन है? देखिए, हम शुक्रगुजार हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क होने के बावजूद 1998 में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो वजूद में आई। और इन ऑलमोस्ट 26-27 साल में जो पाकिस्तान गुरुद्वारा कमेटी ने बहुत बढ़िया काम किए हैं, उनमें ये है कि पहले 1998 से पहले सिर्फ 3-4 गुरुद्वारे ही जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता था या फंक्शनिंग गुरुद्वारे थे, जिनमें ननकाना साहिब था और डेरा साहिब था और एक आध और था। आज लगभग 15 के करीब गुरुद्वारा साहब रेगुलर फंक्शनिंग है, जिसमें गुरुद्वारा रूड़ी साहिब है इमनाबाद में, गुरुद्वारा सच्चा सौदा है, हसन अब्दाल है, और इवन रोहतास में माता साहिब कौर की याद में गुरुद्वारा है, वहां भी सिख जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि यही बहुत बड़ी बात थी कि पाकिस्तान में सिख गुरुद्वारों में, और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जो सिख कोड है, जिसको हम रहत मर्यादा कहते हैं, रहतल बैतल से ये लफ्ज आया हुआ है, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। और जितना प्यार एक तो आवाम का है, और वहाँ जो मैनेजमेंट भी है वो इस बात को यकीनी बनाती है कि जो यात्रु आते हैं उनके आराम का प्रबंध हो, उनकी सेफ्टी का प्रबंध हो। और यहाँ अमेरिका में भी मैंने देखा है पिछले पीरियड में कुछ ऐसे टूर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं यहाँ से, जो कि वेरी कंफर्टेबली यहाँ से एयरलाइन से लेकर वहाँ ठहराना और दूसरा तीसरा, और बड़े जो है वो लिमिटेड मनी में $3000 से भी कम में उस पैकेज में यहाँ से अमेरिका से सिख जाते हैं। इसी तरह इवन ऑनलाइन वीजा की फैसिलिटी भी अब है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है वो बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड है, वो बहुत, जिसको आप कहें कि सहूलत के साथ वीजा आए, लेकिन भारत की तरफ से इसको बहुत डिफिकल्ट बनाया जा रहा है। करतारपुर साहिब कॉरिडोर में पासपोर्ट की शर्त रखी हुई है, और फिर ऐसा भी देखने में आया है कि जो यहाँ से होके जाते हैं उनके घरों में इंटेलिजेंस के लोग बाद में आते हैं कि आप वहाँ किसको मिले, कौन आया, और इन्होंने यकीनी बनाया, उनको ब्रीफिंग करते हैं कि आपने वही रहना, वहाँ कोई मिलने आए तो उनके घर नहीं जाना है या उनसे जो है वो ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखना है। और हमने देखा कि ये मई के टकराव के दौरान 2-3 यूट्यूबर जो कि पाकिस्तान फ्रेंडली नहीं बल्कि वो एक इंडिपेंडेंट के जी कहते हैं हमारा खाना एक जैसा है, हमारा रहना एक जैसा है, उनको आईएसआई के जासूस बता के उनको जो है वो जेल में बंद किया। उनमें यानी वही पुराना हीला बहाना घड़ते रहते हैं। डॉक्टर अमरजीत सिंह जी, ये बताएगा कि पाकिस्तान ने भारत के बैन के बावजूद
पाकिस्तान ने जो इंतजामात किए हैं उनमें यही है कि एक तो जितना भी करतारपुर श्राइन है उसकी सफाई सुथराई की, क्योंकि भारत जैसा आपने भी कहा फ्लड छोड़ा जानबूझ के, ताकि तमाम का तमाम करतारपुर कॉरिडोर ये जो दरबार सारे हुए हैं ये डूब जाए। उसे रिस्टोर भी किया, हमारे आर्मी चीफ खुद अपनी निगरानी में तमाम काम वहां पे करवाते रहे, गवर्नमेंट के तमाम ऑफिशियल्स वहां पर मौजूद रहे और फौरी तौर पर उसे रिस्टोर किया गया एक बहुत ही लिमिटेड टाइम में, ताकि हमारी सिख जो बरादरी है वो जहां भी से भी आती है यात्रा के लिए उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसके अलावा अप्रैल 2025 में भी पाकिस्तान ने रिकॉर्ड वीजा इशू किए, लेकिन भारत की जानिब से बैसाखी की सेलिब्रेशंस में रोका गया। फिर इसी तरह नवंबर 2024 में गुज़श्ता साल 3000 वीजा इशू किए गए थे गुरु नानक साहब की बरसी के लिए, फिर भी भारत ने वहां पर शिरकत पे बैन किया और नहीं उन्हें आने दिया गया। तो भारत के स्टैंड को और पाकिस्तान के स्टैंड को किस तरह से कंपेयर करती है सिख बरादरी, और खास तौर पर जो सिख बरादरी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इसे कैसे देखती हैं? देखिए, मैंने वो दोनों वीडियो क्लिप देखे हैं कि जब इन्होंने करतारपुर साहब के दरबार साहब को पानी में खोने का जो इनका वेपन ईस्ट पंजाब से शुरू हुआ, 7-7 8-8 फुट पानी था जी, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जैसे वो हदायत कर रहे हैं, उनका वीडियो क्लिप भी काफी वायरल हुआ कि भाई हमारा ये मजहबी जो इबादत गाह है इसको रिस्टोर करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। और इसी तरह मरियम निवाज वो भी उन्होंने इसको भी पहल के आधार के ऊपर यकीनी बनाया कि इसको फंक्शनल किया जाए और पहली प्रायोरिटी उनकी वहां से जो है वो मोटरें लगा के और दूसरा पानी निकालना था। लेकिन इसके बरक्स हम ये देखते रहे और यहाँ जो टूर लेके जाते हैं पाकिस्तान में, उन्होंने भी एक ने मुझे बताया कि भारतीय मीडिया में अभी भी वो पुरानी तस्वीरें वो दिखा रहे हैं ये बताने के लिए कि जी करतारपुर का कॉरिडोर तो पानी में डूबा हुआ है, तो वहाँ यात्रा के लिए वो जो है हालात ठीक नहीं है। अच्छा, प्रोपेगेंडा अभी भी जारी है। सौदा नहीं बिका तो उन्होंने सिक्योरिटी का इशू जो है वो खड़ा कर दिया। तो हम समझते हैं कि जो प्रबंध वहाँ किए जाते हैं सरकार की तरफ से और पाकिस्तान के गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वकाफ बोर्ड की तरफ से, वो मोर देन सेटिस्फाइंग है और हम वहाँ आके मोर सिक्योर महसूस करते हैं। अगर कोई खतरा है या कोई ये स्पैनर थ्रो करते हैं किसी भी अच्छे काम में जो कि सिखों के हित में हो, तो ये मोदी सरकार है या अब इन्होंने अपनी ऑफशूट दिल्ली कमेटी और हरियाणा कमेटी जो कि ऑलमोस्ट अब बीजेपी के कब्जे में है, मनजिंदर सिरसे जैसे घटिया किरदार, उनको बिठा के ये कुछ ना कुछ मुखालफत के जो है वो बयान जारी करवाते रहते हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज सिख कम्युनिटी में पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स है, इसमें कोई शक नहीं। सही। डॉक्टर जी, अमरजीत सिंह जी, चंडीगढ़ सिख सभा जो है उनका भी कहना है कि ये जितने भी सिख रिलीजियस राइट्स हैं उनकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है और सिख कम्युनिटी के ऊपर ये हमला है। इसके अलावा जो सिख फेडरेशन है यूके की, उनका भी ये कहना था कि मोदी सरकार डबल स्टैंडर्ड्स रखती है और उनका ये कहना था कि जितने भी इस वक्त सियासी मामलात हैं उन्हें खत्म होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने वही बात की कि स्पोर्ट्स जो है वो जारी रह सकता है, लेकिन सिखों को इजाजत नहीं मिलती कि अपनी मजहबी रसूमात अपने मजहबी अकायद के जरिए उन्हें अदा कर सके। साथ साथ जो राजदीप सिंह सरदई साहब हैं उन्होंने भी क्वेश्चन किया कि अगर मैच हो सकता है तो सिख यात्रियों को इजाजत क्यों नहीं मिलती कि वो पाकिस्तान में जाएं। तो इस तरह जितने भी डिसिडेंट वॉइसेस हैं, जितने भी सेन वॉइसेस हैं, सारी दुनिया में आवाज उठा रही हैं। ये बताइएगा, आप यूएस में हैं और यूएस में इस वक्त यूएनजीए का बड़ा अहम सेशन भी हो रहा है और डेफिनेटली भारत के रिप्रेजेंटेशन भी वहां पर मौजूद है। तो सिख डायस्पोरा किस किस्म का वहां पर एहतजाज कर रही है और किस किस्म की एहतजाज से वो दुनिया को और खासतौर पर यूएस की तवज्जो मबजूल करवाना चाहती है कि इस तरह के बैन नहीं होनी चाहिए और हर तरह का रिलीजियस फ्रीडम हमें भी हासिल है और हमारे ये बैन लिफ्ट किए जाएं। देखिए, आपके सवाल का डायरेक्ट जवाब देने से पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ जो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, पिछले 3 साल से जो उनकी रिपोर्ट आ रही है वो इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिक्लेयर करता है, जो वर्स्ट वायलेटर है। सही। मुसलमानों, ईसाइयों, उनके मजहबी मामलों में जो है वो दखलअंदाजी करता है और दूसरे जो है, क्योंकि ये जो यूएस सर्विस को कहते हैं ये रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर ही मबनी है और 1997-98 में यूएस कांग्रेस के एक एक्ट के तहत होंद में आया था। और अब जैसे आपने कहा कि यूएन जनरल असेंबली का सेशन चल रहा है, पहले तो मोदी के यहाँ आने का था और उसको हम बड़े पैमाने पे कनाडा और दूसरे से भी जो है वो उनके सिखों ने यहाँ आके प्रोटेस्ट करना था। अब एस जयशंकर आ रहे हैं
और हम्म। उसने सैटरडे, जो कमिंग सैटरडे है 2 दिन के बाद, एड्रेस करना है 11 बजे के करीब। और हमने यहाँ बड़े पैमाने पे एक प्रोटेस्ट रखा हुआ है, जिसमें अलग अलग इशू, एक तो यहाँ जो अमेरिकनों के इंटरेस्ट का भी है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन, जो हम्म। भारत के खुफिया एजेंसियों ने अमेरिका की सॉइल के ऊपर मर्डर प्लॉट और दूसरे एक्टिविस्ट को मारने का किया है, और बिल्कुल। उसके ऊपर ट्रायल भी, जिसको निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक से एक्स्ट्राडाइट करके यहाँ लाए हुए हैं, 3 नवंबर से उसका ट्रायल शुरू होना है। और उसके लिए भी और भी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हो रहे हैं। तो एक इशू तो यहाँ ये है ही है, पर इस बार जो प्रोटेस्ट है जयशंकर के खिलाफ, इसमें ये बात भी हम हाईलाइट करेंगे कि ये तो अब हमारे मजहबी जो हमारे प्लेसेस हैं वहां पे जाने पे भी रुकावट खड़ी कर रहे हैं। और जो कुछ इनका वतीरा है वो बिल्कुल अगेंस्ट द यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स है, अगेंस्ट द जिनीवा प्रोटोकॉल है। एक तरफ दुनिया में मजहबी मामले में जो है वो फ्रीडम की बात होती है, लेकिन भारत उनको कुचल रहा है। तो इस बार के प्रोटेस्ट में जहां पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ वो होंगे, इस मुद्दे को भी जो है वो तरजीह से जो है वो हाईलाइट किया जाए। सही। और सिख बरादरी की जानिब से कोई इस तरह की कॉल भी दी गई है कि आलमी बरादरी को भी इंटरवेंशन इसमें करना चाहिए और उन्हें भी अपना एक किरदार अदा करना चाहिए ताकि मोदी सरकार मजीद पाबंदियां आयद ना करे? देखिए, जैसे आपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के नाम बताए, यहाँ पर भी और जितने इस वक्त सोशल मीडिया पे भी सिखों का काफी दबदबा है, खासतौर पे हमारे यंगस्टर्स का। तो ये इशू हर लेवल पे हाईलाइट हुआ है। हमने भी जो है बात की, अमेरिकन सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो अमेरिका में 200 से ज्यादा गुरुद्वारों का प्रबंध करती है, इसी तरह यूएस कांग्रेशनल सिख कॉकस जिसमें 50 के करीब कांग्रेसमैन है, उनकी जो बॉडी है, उन्होंने भी तो मल्टीपल लेवल पे इसको हाईलाइट किया गया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले पीरियड में ये एक इशू बनेगा। और क्योंकि हमारी यही कोशिश रहती है कि भारत का जो ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड तो जो है ही, आप जो रिलीजियस मामलों में जो इनकी दखल अंदाजी है, मुसलमानों के मामले में तो उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है, वहां मंदिर बनाया। अब जो है वो काशी और जो है मथुरा की मस्जिदों पे कब्जा करने की बात कर रहे हैं। लेकिन सिखों के मामले में इस तरह की जो इनकी ब्लेटेंट दखल अंदाजी है, ये आने वाले पीरियड में जो है वो हर प्लेटफॉर्म पे हम यहाँ पे हाईलाइट करें। सही। अमरजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम दुआ गो भी हैं कि भारतीय पाबंदी हटाए और आप फिर से पाकिस्तान में आएँ और ऐसी मोहब्बतें दोबारा से समेट के लेके जाएं, खुशगवार यादें यहाँ से लेके जाएं और ऐसी मोहब्बतें हमेशा पाकिस्तान की, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और पाकिस्तानी अवाम की आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अमेरिका से ज्वाइन किया। सामने का हम बात कर रहे थे डॉक्टर अमरजीत सिंह जी से और सिख लीडर हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि भारत हर तरह से साजिश करता रहा है क्योंकि उनका कहना था मोहब्बतें हैं सिखों की, सिख बरादरी की पाकिस्तान के लिए। और उनका कहना था कि अभी जो रिसेंट स्क्रिमिशेस भी हुई हैं उसमें सिखों ने बिल्कुल अलाउ नहीं किया कि पंजाब की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने के लिए। और उनका यही मौक़िफ़ था कि हमारे वहाँ पर क्योंकि मुकद्दस मकामात हैं तो कभी भी ऐसा ना हो कि उधर हमला हो। और पाकिस्तान के जो एक हमेशा से जस्चर रहा, गुडविल जस्चर रहा, पाकिस्तान कोशिशें करता रहा अमन के लिए, पाकिस्तान कोशिशें करता रहा बेहतरी के लिए ताल्लुकात की। और यही बात है कि सिर्फ वहाँ पर रहने वाले जो शायद एक छोटी सी क्लास है, ब्राह्मणाइज क्लास, और इवन मोदी सरकार जो उनका आरएसएस का हिंदुत्व पर मबनी एजेंडा है, जिनकी समझ में ये बात नहीं आती कि नफरतों से नहीं बल्कि मोहब्बतों से ताल्लुकात आगे बढ़ाए जाते हैं। लेकिन सिख बरादरी को यह बात अच्छी तरह से समझ भी आ गई है और उन्होंने आके पाकिस्तान में देखा भी कि किस तरह से पाकिस्तान में वालेहाना इस्तकबाल किया जाता है, किस तरह से यहाँ पर मोहब्बतें निछावर की जाती हैं, किस तरह से उनको वेलकम किया जाता है। फिर वेलकम करने के साथ साथ जिस तरह से उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, जिस तरह से उनके लिए तमाम तैयारियां की जाती हैं, हर तरह की सहूलियात फराहम की जाती हैं। उनका अपना कहना था कि ऐसी सहूलियात तो भारत के अपने अंदर भी मौजूद नहीं है। और जैसा कि उन्होंने भी कहा कि अब तो भारत ने नया पैंतरा अपनाया है
जैसे वहाँ पर मुसलमानों के साथ हो रहा है कि उनकी जायदादें कन्फिस्केट की जा रही हैं, मसाजिद और मदारिस को गिराया जा रहा है, शहीद किया जा रहा है। इसी तरह वहाँ पर जो चर्चिज़ हैं उन्हें भी शहीद किया जा रहा है, उन्हें भी गिराया जा रहा है और अब वो जगह भी कन्फिस्केट की जा रही हैं। इसी तरह उनका कहना था कि जो सिखों के मुकद्दस मकामात हैं, उनकी पुरानी लाइब्रेरियाँ हैं, उन्हें भी ख़त्म करके अब मोदी सरकार उसके ऊपर भी काबिज़ हो रही है। यानी कि जितनी वहाँ पर रहने वाली माइनॉरिटीज़ हैं उनका इस्तेसाल अभी भी जारी है और इस्तेसाल सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकता बल्कि पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं और ज़बरदस्ती उनके जो मुकद्दस मकामात हैं उन पर कब्जा किया जा रहा है, उन्हें वहां पर डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और डिस्ट्रॉय करने के बाद वहां पर अपनी ही कोई मनगढ़ंत सी बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि यहां पर किसी किस्म का नामो निशान ही बाकी ना रहे। तो ये सूरत हाल है। उन्होंने तारीफ की पाकिस्तान की गवर्नमेंट की और इवन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ की कि जिस तरह से वो वहां पर मौजूद रहे और वहां पर उन्होंने अपनी ही निगरानी में तमाम जो करतारपुर कॉरिडोर है उसे रिस्टोर भी किया। दरबार साहिब में जितनी भी वहां पर सिंकिंग हुई थी, वहां पर जितना भी पानी था, जितना भी वो खराब हो चुका हुआ था, फौरी तौर पर उसकी बहाली का काम किया ताकि प्रोपागेंडा ना किया जाए। साथ साथ उन्होंने बड़ी ये अहम अपडेट भी दी है कि अभी भी भारत का जो मीडिया है वो यही दुनिया को दिखा रहा है, खासतौर पर सिख बरादरी को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर पानी है, वहां पर कीचड़ है, मुकम्मल तौर पर कहीं डिस्ट्रॉय हो गया करतारपुर कॉरिडोर तो आपको वहां पर जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी किस्म के कोई इंतजाम नहीं किए, तो अगर आप वहां पर जाएंगे तो आपको पछतावा होगा। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान ने जो इंतजाम किए हैं, पाकिस्तान खुले दिल से उनके इस्तकबाल के लिए भी तैयार है और हर तरह की सहूलत भी पाकिस्तान फराहम कर रहा है ताकि हमारी ये दुनिया भर में रहने वाली जो सिख डायस्पोरा है वो पाकिस्तान में आए और अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी अपने मजहबी अकायद के मुताबिक पाकिस्तान में कर सके। तो पाकिस्तान का माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक दुनिया ने देखा है, भारत का माइनॉरिटीज़ के साथ सलूक दुनिया ने देखा है और पाकिस्तान सिर्फ अपनी माइनॉरिटीज़ के लिए अच्छा नहीं बल्कि दुनिया भर में बसने वाली जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं उन्हें हमेशा से ऐसे वेलकम करता रहता है। इसलिए पाकिस्तान को दुनिया भर में कहा जाता है कि सबसे हॉस्पिटेबल कंट्री है, सबसे बड़ी मेहमान नवाज मुल्क यही है। सलाम अलैकुम, यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं हम ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ ही रहिएगा।